हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम सीखेंगे कॉमर्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन? When there is a change in a relationship among the partners, result is इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये देखा जाता है कि जो पार्टनर जो रहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट, वेयर देयर इज अ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सेट्रा। तो एक्चुअली मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, जब हमारे बिजनेस में जो हमारा बिजनेस चल रहा था उसमें बिजनेस में कोई नया व्यक्ति क्या करता है, या तो एडमिशन, कोई नया व्यक्ति अपना जोड़ रहा है, या किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट हो गया है, या किसी व्यक्ति की किसी कारणवश से डेथ हो जाती है, तो उसकी जो प्रॉफिट या शेयर का जो हिस्सा रहेगा उसको किस प्रकार से बांटना है, इसी चीज को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हर फॉर्म में देखी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, गिव टू रीजन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। अपन को कोई भी दो कारण बताने हैं। द मेजर रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये देखा जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को छोड़ के चले जाता है तो बाकी के जो जो पार्टनर बचे रहते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से शेयर बांटा जाएगा या प्रॉफिट को बांटा जाएगा, इस चीज को बताता है। देन इसके बाद यदि हमसे कोई नया व्यक्ति जुड़ जाता है जो हमारे बिजनेस में क्या कर लेता है, एडमिशन ले लेता है, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक क्या आता है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट की एज कंप्लीट कर चुका है तो उसका क्या हो जाता है, बिजनेस से रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखी रहती है कि कब कौन व्यक्ति रिटायर हो रहा है, कब किसी व्यक्ति को अपन एडमिशन दे सकते हैं, किस प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अपन को सीखने मिलती है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द टू रेशियो which are calculated at the time of the reconstitution of partnership। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्रीफाइसिंग और एक होता है गेनिंग रेशियो। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस एंड एक होता है गेनिंग। ये क्या है, रेशियो के दो टाइप हैं, एक होता है सेक्रीफाइस और एक होता है गेनिंग, ठीक है। तो सेक्रीफाइस में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, त्याग देता है अपना, त्याग देता है क्या, लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा को क्या कर देगा, वो त्याग देता है। और इसमें क्या हो जाता है, गेनिंग में जो भी व्यक्ति लाभ अपना त्यागता है तो जो नए पार्टनर या जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको क्या मिल जाता है, इस लाभ का हिस्सा मिल जाता है। तो इसको क्या हो जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात। यानी कि एक व्यक्ति जब सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक व्यक्ति को क्या करता है, उसका प्रॉफिट मिलता है। तो यही बिजनेस में क्या होता है, एक सैक्रिफाइस करने वाला होता है और एक गेनिंग वाला होता है। तो यही अपने टू रेशो होते हैं, एक सैक्रिफाइसिंग होता है और एक गेनिंग रेशो होता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है अपना, हाउ इज रिजर्व एंड अंडर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट डिटेल्ड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। यानी कि इसमें क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या होता है, अपन एक प्रॉफिट हमेशा रखे रहते हैं और अगले जब नया ईयर लगता है तो उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट को पलटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कैसा होता है, एक प्रकार का रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व क्यों रखा जाता है, ताकि यदि कोई बिजनेस में कभी कोई हानि होती है तो उस हानि को अपन इस प्रॉफिट के द्वारा उसका वहन कर सके, मतलब कि हमारा जो लॉस है उसको रिकवर कर सके। इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, हमेशा रिजर्व के रूप में रख लेते हैं और इसको हर साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में एंट्री देखने को मिलता है और इसको कैपिटल अकाउंट में आगे बढ़ा दिया जाता है।
ईयर टू ईयर के रूप में। देन इसके बाद आ जाता है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर सरेंडर कर देता है अपने शेयर का प्रॉफिट को इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, यानी कि आपने अपना प्रॉफिट जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति त्याग दिया, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। जो शेयर का प्रॉफिट होता है इसी को फिर क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। यानी कि अपना एक कोई नया व्यक्ति है, अब वो क्या करता है, अपना लाभ का हिस्सा क्या कर देता है, त्याग देता है दूसरों के प्रति, तो ये क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक सेक्रीफाइसिंग होता है, इसी के जस्ट अपोजिट क्या चलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, आप वो सीखेंगे। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयर में ये देखा जाता है, एंड देयर इज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सच इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज अ गेनिंग रेशियो। यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना बिजनेस से उस बिजनेस को छोड़ के जाने लगता है, तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा रहता है तो वो क्या होता है, त्याग देता है। तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों को क्या मिल जाता है, जो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको क्या हो जाता है, मिल जाता है हिस्सा। जैसे कि अपन एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब आगे जाके कल को ये कंडीशन बनती है कि ये जो पर्सन रहता है ये क्या कर देता है, बिजनेस को क्या कर देता है, लीव कर देता है, लीव कर देता है। तो चाहे तो ये अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है, खुद रख लेगा, या अपना प्रॉफिट को क्या कर देता है, इन दोनों के प्रति क्या कर देता है, त्याग देता है। जब त्याग देता है तो इसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, इसके तरफ से क्या हो रहा है, वो सेक्रीफाइस हो रहा है किसके प्रति, इन दोनों के प्रति। ठीक है, और इन दोनों की तरफ से देखा जाएगा तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये त्यागने वाला है तो ये पाने वाले हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये गेनिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो, यही होता है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहलाता है और गेनिंग रेशियो क्या कहलाता है। तो इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन इट्स रीजन। इसके अब रीजन भी बताने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो अपन पार्टनरशिप बिजनेसों में ये देखा जाता है, जो चेंज कर रहे हैं रिलेशन, इन सच केस में कभी कभी क्या हो जाता है, रिलेशन चेंज करने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेक प्लेस अमंग द पार्टनर्स। यानी कि क्या होता है, अपन बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया तो उसके प्लेस पे कोई नया व्यक्ति आके जुड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, इसमें अपन के कुछ रीजन दिए जाते हैं, कैसे रहते हैं, चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि हमारा कोई मतलब पर्सन हमारा मित्र था और वो अब छोड़ के बिजनेस को चला गया है, तो उसके प्रति अपन को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पर्सन जा रहा है उसके प्रति क्या करते हैं, अपन त्याग देते हैं अपने थोड़ा सा अनुपात। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब कोई व्यक्ति गया है तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है, हमारे बिजनेस में आता है, अब वो आ रहा है हमारे बिजनेस में, व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट इनटू अ, हमारे बिजनेस में जो नया व्यक्ति जुड़ता है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनरशिप का रिलेशन कैसा था बिजनेस को लेके, न्यू का कैसा रहेगा, तो उसमें क्या बता दिया जाता है, केस बता दिया जाता है कि किस प्रकार से केस, किस प्रकार के एग्रीमेंट लिए जाएंगे, ओल्ड के लिए कैसे रहे, न्यू के लिए कैसे लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को डिसाइड कर लिया जाता है कि पुराने वाले को हम लोग कितना दे रहे थे, इक्वल दे रहे थे या कैपिटल के वाइज दे रहे थे, और नए वाले व्यक्ति जो जोड़ रहा है बिजनेस में उसको हम लोग कैसे दे रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि कोई व्यक्ति या तो रिटायर्ड हो गया है या तो किसी व्यक्ति की कारणवश कोई डेथ हो जाती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कैन टेक प्लेस व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हमारा बिजनेस छोड़ के जा चुका है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से हमारा बिजनेस छोड़ जाता है। रीजन कैसे हो सकते हैं, या तो उसका रिटायरमेंट की एज आ गई है, या तो उसकी किसी व्यक्ति की किसी कारणवश डेथ हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद अब कोई हम नया पर्सन ढूंढेंगे तो उसमें क्या बनाएंगे, हम लोग न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे कि हम लोग को कैसे उसको आगे भेजना है।
ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर्स इन द फर्म इज अनेबल टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज देन द कोर्ट डिक्लेयर्स द पार्टनर इज सॉल्वेंट। यानी कि कोई व्यक्ति अपने में, जैसे पार्टनर्स हैं अपन, जैसे यहाँ पे मान लें, ठीक है, ये हमारा एक व्यक्ति पार्टनर था बिजनेस का, ये सब लोग क्या रहे, बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर थे, ठीक है। अब बिजनेस पार्टनर रहे, अब क्या होता है कि ये किसी वक्त सबके अपने अपने दायित्व होते हैं, सबके क्या हो गए, अपने अपने दायित्व होते हैं कि भैया कितना पैसा लिए हो, कितना पैसा चुका रहे हो, क्या कर रहे हो अपने बिजनेस में। तो कोई व्यक्ति, जैसे इसको अपन एग्जांपल ले लें कि ये व्यक्ति क्या करता है, अपने दायित्व, जो दायित्व रहते इसके, उसको निर्वाह करने में असक्षम, कि मतलब कि वो अपना कार्य असक्षम रूप से निर्वाह कर देता है कि भैया मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, मैं मतलब किसी प्रकार का कोई लोन लिया हूँ, उसको लोन को नहीं चुका सकता हूँ, तो ये व्यक्ति क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन, दिवालिया, जो कि क्या होता है, कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है। कब, जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है हमारी एसेट से ज्यादा, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है कि मतलब अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, दिवालिया घोषित कर देंगे। बाकी ये जो अपना दो बिजनेस पार्टनर है, ये अपने बिजनेस को क्या कर देते हैं, वापस कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू अपना बिजनेस वापस चलाते रहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है अपना क्वेश्चन, राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके रख लो, इस बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका अपन समझेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि अपना व्यक्ति जा रहा है तो वो क्या करेगा, न्यू पार्टनर्स के प्रति क्या कर देता है, अपने हिस्सा त्याग देता है। अब ये व्यक्ति त्याग रहा है तो जो पुराने अपने जो पार्टनर्स रहे उनको क्या मिल जाता है, ये शेयर क्या मिल जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, तो उनको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाता है, फायदा मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यानी प्राप्त करने वाले, और ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी सैक्रिफाइस यानी त्याग कर रहे हैं इनके प्रति, ठीक है। टाइम ऑफ कैलकुलेशन, ये कब कब टाइम में किया जाता है कैलकुलेशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि कोई व्यक्ति जब नया जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखा जाता है। या किसी गेनिंग रेशियो कब देंगे, किसी व्यक्ति की कोई डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया तो पार्टनरों को गेनिंग होती है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो से माइनस न्यू रेशियो किया जाता है, गेनिंग रेशियो इसका अपोजिट चलता है, न्यू से ओल्ड रेशियो को माइनस किया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है इफेक्ट, इफेक्ट डिक्रीज होती है इन शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिक्रीज यानी अब कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि कोई व्यक्ति है, अब वो बोल दिया कि भैया हम अपना बिजनेस छोड़ के अब जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं तो अपन ने टर्म एंड कंडीशन में क्या बोल दिया रहा, टर्म में ये बोल दिया रहा अपन ने कि जब भी आप हमारा बिजनेस छोड़ के जाओगे तो आपको हम क्या करेंगे, इतना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, ठीक है। एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट लेंगे तो हम आपको इतनी अमाउंट दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो पुराने वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जा रहा है बिजनेस से, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है। अब वो चाहे उन लोगों को लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही है, भैया प्रॉफिट तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपना डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इंक्रीज कैसे होता है, तो ये भी देख लो, यहाँ पे इंक्रीज कैसे होगा, अपना बिजनेस चल रहा है, कोई एक नया व्यक्ति आया, ठीक है, अब वो हमारे बिजनेस से जोड़ रहा है, तो अब बिजनेस से वो जुड़ेगा कैसे, हमारे जो बिजनेस है उससे वो हमारे जुड़ता कैसे है, पैसे के रूप में वो लेके आएगा। अब वो पैसा लेके आ रहा है तो जो पुराने ओल्ड पार्टनर हैं उनको क्या मिलता है, पैसा मिलने लगता है, तो उनको क्या हो जाती है, गेनिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक तरफ क्या होता है,
कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक तरफ कोई प्राप्त कर रहा है। तो अब आपको इस चैप्टर में रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।